हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य कंपाउंड लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। वेयर विनिंग इज ए हैबिट। माई सेल्फ टीसी सैनी, फाउंडर ऑफ लक्ष्य कंपाउंड, दाता रामगढ़ सीकर। अब आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें अपन देखेंगे कैटालाइटिक प्रॉपर्टी कैसे शो करता है, क्या लॉजिक है उसके पीछे, क्या इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, किस टाइप से मेल्टिंग पॉइंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट की जो डिपेंडेंसी है एसिडिक नेचर पर किस टाइप से डिपेंड करती है, क्या इनका साइज होता है, क्या इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है। इस टाइप की सभी प्रॉपर्टी का आज अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट में। सबसे पहले आता है आपके एटॉमिक साइज। तो देखो यहाँ से एटॉमिक साइज से जब भी आपके क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर एक तो बात करता है एटॉमिक साइज इन 3D सीरीज और एक बात करता है आपके एटॉमिक साइज ऑफ 3D 4D एंड 5D सीरीज। तो सबसे पहले देखते हैं अपने एटॉमिक साइज इन 3D सीरीज। ये सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट पॉइंट है, पहला ही पॉइंट मोस्ट है एटॉमिक साइज। पहले अपन किसकी बात करेंगे, इन 3D सीरीज। तो देखो 3D सीरीज का एक बार मैं लिख देता हूँ किस टाइप से एलिमेंट का अरेंजमेंट होता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि जो 3D सीरीज है उसका अरेंजमेंट इस टाइप से होता है, ये वाले एलिमेंट है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो एटॉमिक साइज है ना वो देखो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो होता है आपके जेड इफेक्टिव और सेकंड वाला होता है आपके शिल्डिंग इफेक्ट। क्लियर है। जेड इफेक्टिव क्या करता है, जो आपका न्यूक्लियस है उसका आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, इफेक्टिव अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव। क्लियर है। तो आपको ये देखना है कि जो जेड इफेक्टिव होता है ना वो तो क्या करेगा, एटॉमिक साइज को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और शिल्डिंग इफेक्ट क्या करता है, एटॉमिक साइज को इंक्रीज करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्कैंडियम से लेकर जो आपका मैंगनीज है ना यहाँ तक तो क्या होगा, आपका जो जेड इफेक्टिव है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो मीनिंग क्या होगा, साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब भी आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रीजन है जो साइज डिक्रीज हो रहा है, मीनिंग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने का लॉजिक क्या होगा कि जो आपका जेड इफेक्टिव है वो ग्रेटर होगा किससे, शिल्डिंग इफेक्ट से। ये पता होना चाहिए आपको, शिल्डिंग इफेक्ट से। 11th क्लास के अंदर आप पढ़कर आते हो पीरियोडिक टेबल के अंदर जेड इफेक्टिव क्या है, शिल्डिंग इफेक्ट क्या है। क्लियर है। मेरे को बस डायरेक्ट उसका एप्लीकेशन बताना। इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर किसकी, फेरस, कोबाल्ट और निकल। इन तीनों के केस में ध्यान रखना है आपको, आयरन, कोबाल्ट और निकल, इन तीनों का साइज क्या हो रहा है, इक्वल। साइज इक्वल हो रहा है मीनिंग इसका लॉजिक क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर जितना जेड इफेक्टिव लगेगा उतना ही क्या लगेगा, शिल्डिंग इफेक्ट। तो इसका लॉजिक आपको बताना चाहिए, जेड इफेक्टिव इज ऑलमोस्ट इक्वल टू शिल्डिंग इफेक्ट। ये पता होना चाहिए, शिल्डिंग इफेक्ट। तो इसी कारण जो क्या होता है, जो आपके फेरस, कोबाल्ट और निकल इन तीनों का साइज क्या होता है, इक्वल होता है। लास्ट वाले में ध्यान रखना आपको, क्या, कॉपर और जिंक। यहाँ पर क्या सीन चलेगा, कॉपर और जिंक के अंदर आपके साइज क्या हो रही है, इंक्रीज, और साइज इंक्रीज होने का लॉजिक क्या होगा, शिल्डिंग इफेक्ट इज ग्रेटर देन जेड इफेक्टिव। तो यहाँ पर आपको बताना चाहिए इस वाले केस में क्या होगा कि जो भी आपका शिल्डिंग इफेक्ट है, कौन सा, शिल्डिंग इफेक्ट इज ग्रेटर देन जेड इफेक्टिव। तो पहली बात तो अपन 3D सीरीज के अंदर जब भी एटॉमिक साइज का डिस्कशन करते हैं ये आपको एटॉमिक साइज का ऑर्डर आना चाहिए, क्योंकि ये वाला ऑर्डर बहुत सारे आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। क्लियर है। IIT का एग्जाम हो, अदरवाइज नीट का एग्जाम, तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन पुटअप करता है इन 3D सीरीज में। बस डायरेक्ट ध्यान रखना है, स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज तक तो क्या था, जेड इफेक्टिव क्या था, डोमिनेट करता है किसके ऊपर, शिल्डिंग इफेक्ट। साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। आयरन, कोबाल्ट, निकल तीनों का साइज क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल होने के पीछे लॉजिक क्या होगा कि जितना जेड इफेक्टिव लगेगा उतना ही क्या लगेगा, आपके शिल्डिंग इफेक्ट। और लास्ट वाले में कॉपर से जिंक की ओर मूव करते हो तो साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज, और साइज इंक्रीज होने का यहाँ पर लॉजिक क्या होगा कि जो शिल्डिंग इफेक्ट है वो डोमिनेट कर जाता है किस पर, जेड इफेक्टिव पर। ये तो मैंने बात की अभी तक किसकी, 3D सीरीज की। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट देखेंगे, अगर मान लीजिए आपको 3D 4D और 5D सीरीज के अंदर मूव करवा लें तो उस वाली कंडीशन के अंदर हमेशा ध्यान रखना है साइज क्या होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3D सीरीज से ग्रेटर देन साइज होता है आपके 4D सीरीज का, लेकिन 4D और 5D सीरीज का साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट इक्वल। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला भी।
अगर जब आपको वेरिएशन, जब आपको डिफरेंट टाइप की, देखो ये तो पर्टिकुलर बात है 3D सीरीज की, क्लियर है। लेकिन अब आपको साइज से डील करवा रहा है और आपको एलिमेंट एक 3D सीरीज का दे दिया, एक 4D का दे दिया, एक कौन सा दे दिया 5D सीरीज का दे दिया। उस वाली कंडीशन में ये ध्यान रखना कि जो साइज है ना 3D से ग्रेटर देन होगा 4D, और 4D और 5D का क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, क्वेश्चन करवा रहा हूँ यहाँ पर इसी का, ये दे दिया आपको जिंक, मरकरी एंड कैडमियम, 3 एलिमेंट आपको प्रोवाइड करवा दिए और आपको बोल दिया कि इनका साइज का ऑर्डर क्या होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। पहली बात तो जिंक, कैडमियम और मरकरी। प्रीवियस जो लेक्चर अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर देखिए। क्यों? क्योंकि उसी लेक्चर से आपको पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट है, कौन सी सीरीज से बिलोंग करता है। तो आपको पता है जो जिंक होता है, मेरे को पता है क्या, जिंक तो कौन सी का हो गया, 3D सीरीज का हो गया। फिर कौन सा या मरकरी, तो मरकरी कौन सी सीरीज का हो गया, 5D सीरीज का हो गया। और फिर कौन है आपका कैडमियम, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, तो ये कौन सी सीरीज का हो गया, 4D सीरीज का हो गया। क्या पूछा है, साइज, तो आंसर दे दूंगा मैं इसका साइज। और मेरे को अच्छे से पता है ये वाला हिंट आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्लियर है। यही आपको 3D, 4D और 5D सीरीज में वेरिएशन करवाए साइज में, तो यही से आपको आंसर मिलेगा। सबसे ज़्यादा देखो साइज, अभी मैंने क्या बोला, 3D से ग्रेटर देन 4D, और 4D 5D का क्या होता है, इक्वल। तो सबसे मिनिमम साइज किसका है, 3D सीरीज का। तो 3D सीरीज का एलिमेंट कौन है, जिंक। तो सबसे लेस साइज तो होगा जिंक का, जिंक से ग्रेटर दे दें को। फिर कौन है 4D सीरीज का कौन है, कैडमियम। तो फिर नंबर किसका आ गया, कैडमियम का। फिर किसका आएगा 5D, लेकिन 4D 5D का साइज क्या है, इक्वल। तो यहाँ पर क्या बोल दूंगा मैं, यहाँ पर हो जाएगा आपके मरकरी, क्लियर है। तो ये पता होना चाहिए आपको। और इसका लॉजिक भी देख लो, 4D और 5D सीरीज है, इन दोनों का साइज है वो इक्वल क्यों होता है, तो इसका इक्वल होने का लॉजिक लिख रहा हूँ। 4D और 5D सीरीज दोनों का जो साइज इक्वल क्यों हो रहा है, इसका लॉजिक आपके ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये जरूर ध्यान रखना, आपको पूछ सकता है कि जो द साइज ऑफ द 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट्स आर इक्वल, वाई, तो उसका लॉजिक देना है ड्यू टू द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर है। ये भी आगे आ जाएगा। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि जब भी आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट की सीरीज में आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो साइज क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली क्या होता है, ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। उसी को क्या बोलते हो, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ये आगे आ जाएगा एफ ब्लॉक में, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो ये तो बात हो गई आपके एटॉमिक साइज की। तो 3D सीरीज में देख लिया आपने एटॉमिक साइज, और 3D सीरीज के साथ साथ अपने बात की एटॉमिक साइज इन 3D, 4D एंड 5D सीरीज। और ये पता होना चाहिए कि जो आपके 4D और 5D सीरीज का जो एटॉमिक साइज क्या होता है, इक्वल होता है। उसका रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, तो उसका लॉजिक है आपके ड्यू टू द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। पहली प्रॉपर्टी अपन ने डिस्कस कर ली जिसमें अपन ने देखा था एटॉमिक साइज। अब सेकेंड वाली बात करेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको आप हिंदी में बोलते हो आयनिक विभव। तो एक प्रॉपर्टी देख लिए, सेकेंड प्रॉपर्टी देखेंगे अपन आईपी, अदरवाइज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आइए सेकेंड वाली प्रॉपर्टी की ओर मूव करते हैं। ये देखिए पहला कंप्लीट हो गया, सेकेंड वाली प्रॉपर्टी कौन सी है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसको आप शॉर्ट में बोल सकते हो आईपी भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, आईपी। अब देखो यहाँ पर भी क्लियर सीन चलता है, क्या जो 3D सीरीज है उसकी बात करता है, 4D और 5D के साथ उनका क्या करवाता है, कंपैरिजन करवाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कंपैरिजन करवाइए किसका, 3D, 4D और 5D सीरीज का, तो उसमें आयोनिक जो पोटेंशियल है, मीनिंग आईपी, आयनिक विभव का क्या ऑर्डर होगा। तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए आयोनिक पोटेंशियल या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये वाला ऑर्डर आपको याद कर लेना। क्या होता है कि 3D सीरीज है, क्लियर है, इसका ग्रेटर देन होगा क्योंकि इसका साइज क्या है, स्मॉल, क्योंकि आईपी क्या होता है, साइज की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये भी आपको 11th क्लास में पढ़कर आते हो, आईपी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, जिसका साइज जितना स्मॉल होगा उसकी आईपी उतनी ग्रेटर होगी। अपन देख के ये 3D का क्या होता है, साइज मिनिमम होता है, तो आईपी सबसे ग्रेटर देन किसका होगा, 3D सीरीज का होगा। इसके बाद में 4D और 5D का साइज तो क्या होता है, इक्वल, लेकिन जो जेड इफेक्टिव है ना वो कहाँ पर डोमिनेट करता है, 5D सीरीज पर। फिर नंबर आएगा आपके 5D सीरीज का, और 5D के बाद में नंबर आएगा आपके 4D सीरीज का।
ये इम्पोर्टेंट है। जिस टाइप से अपन साइज वाला ऑर्डर देख के आए थे उसी टाइप से आईपी का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए क्या कि 3D का मैक्सिमम आईपी, देन 5D, देन 4D, और 4D और 5D में से 5D का ग्रेटर क्यों हुआ, क्योंकि दोनों का साइज तो इक्वल था, लेकिन जो आपके डोमिनेट करने वाला जो इफेक्टिव जेड इफेक्टिव है वो किसका ग्रेटर देन होता है, आपके 5D सीरीज का। तो ये आना चाहिए आपको। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया, देखो जब भी अपन को इनके ऑर्डर आते हैं एग्जाम में तो क्वेश्चन के आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके लिए जो भी है आपकी थ्योरी है वो क्या है, मीनिंगलेस है। अगर मान लीजिए आपके पास ऑर्डर ये आ गया, एक तो दे दिया आपको गोल्ड, एक सिल्वर और एक दे दिया आपको कॉपर, और आपसे पूछ लिया इन तीनों का आईपी का ऑर्डर क्या है, तो आपको तो बस ये अप्रोच आनी चाहिए। जब भी आईपी आता है ना डी ब्लॉक एलिमेंट में, 3D का मैक्सिमम, देन 5D, देन 4D। अब आपके सामने इजीली हो गया। कॉपर कौन से का है, ये वाला कॉपर होता है आपके 3D सीरीज का, लिख देता हूँ मैं 3D सीरीज का हो गया। इसके बाद में देखो सिल्वर और गोल्ड, तो यहाँ पर पता होना चाहिए सिल्वर कौन से सीरीज का है, 4D सीरीज का है या 5D सीरीज का, तो आपको पता होना चाहिए। ये देखो आपको ऑर्डर पहले पता होना चाहिए, ये कॉपर हो गया, ये सिल्वर हो गया और ये गोल्ड हो गया। मीनिंग ये 3D सीरीज का, सिल्वर कौन से का होता है 4D सीरीज का, और गोल्ड कौन से का होता है 5D सीरीज का। क्लियर है, हिंट मिल गया मेरे को यहाँ से। तो अब यहाँ पर अगर आईपी का ऑर्डर पूछे, लिख देता हूँ मैं आईपी आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर, सबसे मैक्सिमम कौन सा है 3D का कौन है आपके कॉपर, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं कॉपर। क्लियर है। फिर इसके बाद में नंबर किसका आएगा 5D का, 5D का कौन है गोल्ड, तो यहाँ पर कौन आएगा गोल्ड, और सबसे लिस्ट किसका हो जाएगा सिल्वर, नहीं किसका हो जाएगा एजी हो जाएगा। क्लियर है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आपके आरबीसी, सीबीएसई, आईआईटी और नीट एग्जाम के अंदर क्रिएट करता है। साइज में डायरेक्ट मैंने आपको हिंट प्रोवाइड करवा दिया, और साथ में आयोनाइजेशन पोटेंशियल के अंदर भी ये वाला आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मास्त्र है, इससे आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, इजीली सोल्व हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी एक बार। दो प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुकी है अपन। पहला देखा था अपन ने एटॉमिक साइज का, और सेकंड वाला उससे अपन ने रिलेट करते हुए ऑर्डर देख लिया है किसका आईपी अदरवाइज आयोनाइजेशन है पोटेंशियल का। अब तीसरी बात करेंगे अपन मेटेलिक कैरेक्टर। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो किसकी होगी आपके मेटेलिक कैरेक्टर। तो आइए अब देखते हैं मेटेलिक कैरेक्टर किसका ग्रेटर देन होता है और उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे उसके बारे में डिस्कशन करते। तो आइए थर्ड वाला हो गया अब आपके मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर आपको एक बात तो पहले से पता है कि जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स अपन पहले देख चुके हैं इसकी जनरल प्रॉपर्टीज में क्या, ऑल डी ब्लॉक मेटल्स आर, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटेलिक इन नेचर। जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट उनका नेचर कैसा होता है मेटेलिक होता है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर दो बात ध्यान रखनी है, तो मेटेलिक ऑर्डर के अंदर आपको इनका सीक्वेंस पता होना चाहिए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इनमें से किसके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर है वो मैक्सिमम होता है और किसमें क्या होता है मिनिमम होता है। तो सबसे पहला तो मेरा क्वेश्चन यही रहेगा, अपन को ऑर्डर पता होना चाहिए मेटेलिक कैरेक्टर। ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। सबसे मैक्सिमम मेटेलिक कैरेक्टर के होते हैं कौन से आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट, और एस ब्लॉक के एलिमेंट के बाद में मेटेलिक कैरेक्टर होता है किसमें आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट में, और लिस्ट जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो किसमें होता है पी ब्लॉक के एलिमेंट में। ये ध्यान रखना आपको। तो मेटेलिक कैरेक्टर के अंदर सबसे पहला पॉइंट यही बनता है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर हाईली मेटेलिक इन नेचर, देन डी ब्लॉक एलिमेंट और देन पी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है। तो ये वाला किसका आ गया आपके मेटेलिक कैरेक्टर का क्या आ गया ऑर्डर आ गया। ध्यान रखना एस ब्लॉक में सबसे मैक्सिमम, फिर डी ब्लॉक और उसके बाद में नंबर किसका आता है पी ब्लॉक का। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखेंगे। अब देखो लास्ट में अपन ने जब इसकी जनरल प्रॉपर्टीज देख रहे थे वहां पर अपन ने डिस्कस किया था कि मेटेलिक कैरेक्टर मेटेलिक बॉन्डिंग भी शो करेगा। मेटेलिक बॉन्डिंग कहाँ पर मैक्सिमम होगी, जहां पर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या होगा मैक्सिमम होगा। और अपन देख क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन जब मैंने टेबल बनाई थी वहां पर लिखा था क्रोमियम में टंगस्टन और मोलिब्डेनम कितना लिखा था वहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर 6 लिखा था। तो यहाँ पर आपके सेकेंड पॉइंट क्या बन जाएगा, मेटेलिक बॉन्डिंग is directly proportional to number of unpaired electron, क्लियर है। मेटेलिक बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग की बात करूंगा मैं, तो यहाँ पर मेटेलिक बॉन्डिंग है इसकी स्ट्रेंथ या इसको इस टाइप से लिख सकते हो
सेंस क्या है मेरा, स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ मैं। मेटेलिक बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन पर। तो मेरे को क्या हिंट मिलेगा यहाँ से, ये मिलेगा क्रोमियम, फिर कौन सा आएगा आपके मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन। इनमें क्या होगी, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। ये आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम जो आपके मेटेलिक बॉन्डिंग है कहाँ पर होगी, जहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर मैक्सिमम होगा। लेकिन क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन में स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होती है ड्यू टू 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर मैक्सिमम नंबर में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होता है, 6 होता है। और आप पहले पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर भी आपके मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। तो ये ध्यान रखना है, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाईएस्ट। और लास्ट में याद करो तो आपको मैंने टेबल बनाई थी, वहाँ पर बोला था कि जो ये टंगस्टन है इसके जो फिलामेंट है वो किस में यूज़ किए जाते हैं, बल्ब में यूज़ किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाईएस्ट होता है। ये ध्यान रखना है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाईएस्ट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट वाला पॉइंट इसी से रिलेटेड बन जाएगा। ये एलिमेंट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। अच्छे से याद करो, जब मैंने टेबल बनाई थी, जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, लेक्चर नंबर 2, पहले वो वाला लेक्चर देखे, तभी ये बातें आपकी इजीली अंडरस्टैंड होगी। जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनके अंदर क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होता है, 0। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या होगी, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग। कौन सी मेटेलिक बॉन्डिंग है, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग। और इसका लॉजिक क्या हो जाएगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये तीनों के अंदर क्या होता है, मेटेलिक बॉन्डिंग वीक होती है। इसका लॉजिक क्या हो गया, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द अनपेयर इलेक्ट्रॉन। कितना होता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 0 होता है, 0 होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। लेकिन इनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, लोवेस्ट होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो थर्ड वाली प्रॉपर्टी अपन ने देख ली, कौन सी, मेटेलिक कैरेक्टर की। अब देखो यही से मेटेलिक कैरेक्टर के अंदर एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर बना देते हैं, और वो ऑर्डर कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया है। कौन सा ऑर्डर है वो, अब आपको अच्छे से पता है कि जब मेटेलिक कैरेक्टर आ गया, मीनिंग इनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, मलेबिलिटी होगी, साथ में क्या होगी, थर्मल कंडक्टिविटी होगी, और आपके हीट कंडक्टिविटी होगी। तो जो मेटेलिक प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन डेवलप करता है, क्रिएट करता है, और इम्पोर्टेंट होता है वो, इसमें डायरेक्ट क्या पूछता है आपसे, ऑर्डर पूछता है। तो ये वाला जो ऑर्डर है आप याद रख लेना। और ऑर्डर किसका पूछता है, ये देखिए यहाँ पर ऑर्डर पूछता है डायरेक्ट कंडक्टिविटी का। तो आइए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये लीजिए, कंडक्टिविटी ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। इसी से रिलेटेड करता हूं मैं मेटेलिक वाले से। कंडक्टिविटी, पहली बात तो देखो यहाँ पर मेरा कंडक्टिविटी का मीनिंग किससे हो सकता है, हीट कंडक्टिविटी, और हीट के साथ साथ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दोनों को यहाँ पर मैं इंक्लूड करके चल रहा हूँ। कंडक्टिविटी कौन सी हो सकती है, हीट कंडक्टिविटी हो सकती है, अदरवाइज कौन सी हो सकती है आपके थर्मल कंडक्टिविटी या हीट कंडक्टिविटी, अदरवाइज हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये आपको ध्यान रखना, आपको 4 मेटल दे देता है। कौन कौन से मेटल है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया एंड सिल्वर हो गया। और इनकी क्या पूछता है, कंडक्टिविटी ऑर्डर पूछता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्लियर है। अब देखो डायरेक्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि जो कंडक्टिविटी ऑर्डर है ना, इसका देखो कैसे होगा। ये लीजिए आंसर बताता हूँ मैं, कंडक्टिविटी ऑर्डर। आपको ये ध्यान रखना कि ये जब भी मेटल्स आपके सामने आती है कंडक्टिविटी ऑर्डर में, सबसे मैक्सिमम जो कंडक्टिविटी होती है, जैसे हीट कंडक्टिविटी हो, चाहे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, किसकी होती है, सिल्वर की होती है। मीनिंग कौन आएगा, Ag की सबसे मैक्सिमम है। इसके बाद में नंबर आता है आपके कॉपर का, कॉपर के बाद में आता है कौन आएगा, आपके गोल्ड, और गोल्ड के बाद में आएगा आपका एल्यूमिनियम। तो ये 4 एलिमेंट की आपको जो कंडक्टिविटी है, ये कंडक्टिविटी किसकी बात कर सकता है, ये हो सकती है आपकी हीट कंडक्टिविटी, अदरवाइज कौन सी कंडक्टिविटी हो सकती है, हीट और थर्मल का तो एक ही मीनिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दोनों ध्यान रखना है, चाहे से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पूछे आपसे
अदरवाइज डायरेक्टली कंडक्टिविटी बोले या हीट कंडक्टिविटी। 4 मेटल की आपको पता होना चाहिए। सिल्वर सबसे मैक्सिमम, देन कॉपर, देन गोल्ड, देन एल्यूमिनियम। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके क्या बनता है, इंपोर्टेंट बनता है। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गए आपके कंडक्टिविटी ऑर्डर, और कंडक्टिविटी ऑर्डर में 4 मेटल का आपको कंडक्टिविटी ऑर्डर का पता होना चाहिए। 3 प्रॉपर्टी देख चुके हैं अपन, एटॉमिक साइज अपन ने देख लिया। क्लियर है? उसके बाद में अपन ने बात की आयोनाइजेशन पोटेंशियल की, और उसके बाद में अपन ने बात किसकी की है, मेटेलिक कैरेक्टर की। और मेटेलिक कैरेक्टर के अंदर अपन ने एक और प्रॉपर्टी से डिस्कस कर लिया, जिसको क्या बोल दिया मैंने, कंडक्टिविटी बोल दिया। अब देखो यही से 2-3 क्वेश्चन और रेज होते। कौन कौन से क्वेश्चन वो देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट की बात चल रही है तो मेल्टिंग पॉइंट से रिलेट कर देता हूँ मैं इसको। ये देखिए, तो यहाँ पर अब आपकी बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। अगर अपन डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हाईएस्ट जो मेल्टिंग पॉइंट है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ये किसका होता है, ये होता है आपके टंगस्टन का होता है। अभी लॉजिक भी बता कर आया हूँ। सबसे मैक्सिमम नंबर में क्या होता है, यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर है? तो मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होगी, स्ट्रेंथ, और मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाईएस्ट होगा। क्लियर है? सेकेंड वाला पॉइंट बनता है यहाँ पर लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो ध्यान रखना, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, मरकरी का होता है। क्लियर है? और आपको ये भी पता होना चाहिए मरकरी है ना, कौन सी स्टेट के अंदर होती है। अपन पहले देख चुके कि ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स एंड सॉलिड, बट मरकरी इज एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट। तो ये भी पता होना चाहिए मरकरी की जो फिजिकल स्टेट कौन सी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मरकरी एकमात्र ऐसा डी ब्लॉक एलिमेंट है जो कौन सी फिजिकल स्टेट के अंदर एग्जिस्टेंस रखता है, लिक्विड के अंदर। बाकी सभी क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो ये ध्यान रखना, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट तो किसका हो गया, टंगस्टन का, और लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, आपके मरकरी, या फिर मरकरी कौन सी फॉर्म में होती है, आपके लिक्विड फॉर्म में होती है। क्लियर है? 1-2 पॉइंट और इंपॉर्टेंट बनते हैं। लाइटेस्ट एलिमेंट मीनिंग जो भी आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट है उनके अंदर सबसे लाइटेस्ट मीनिंग सबसे हल्का लाइट एलिमेंट कौन सा है, तो ये ध्यान रखना आपको कौन सा होगा, स्कैंडियम होगा। क्लियर है? सेकेंड वाला बनता है आपके हेवीएस्ट एलिमेंट, और ऐसा एलिमेंट कौन सा होगा जिसका जो वेट सबसे मैक्सिमम होगा, तो आपको ये ध्यान रखना ये कौन सा होता है, आपके ओस्मियम हो जाएगा। क्लियर है? ओस्मियम, अदरवाइज क्या कर सकते हो आप, रुथेनियम। क्लियर है? तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कौन सा हो जाएगा, आपके ओस्मियम हो जाएगा। तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट का लोवेस्ट हाईएस्ट हो गया, और आपके लाइटेस्ट एलिमेंट और हेवीएस्ट एलिमेंट, इनका आपको ध्यान रखना है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो एक बात और यहाँ पर एक इंक्लूड कर देता हूँ मैं यहीं पर, ये देख ली। अब अगर आपके पास मेल्टिंग पॉइंट की बात चल रही है, ये आप फोर्थ वाली प्रॉपर्टीज भी डाल सकते हो यहाँ पर, इसको और अंडरस्टैंड करने के लिए। मेल्टिंग पॉइंट से डील कर रही है, मेल्टिंग पॉइंट, और आपको अच्छे से पता है मेल्टिंग पॉइंट भी डिपेंड किस पर करेगा, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन पर। जो भी डी ब्लॉक का एलिमेंट जहां पर मैक्सिमम नंबर में आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। इसी के रेस्पेक्ट में मैंने बोल दिया हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होता है, 6 होता है। और लोवेस्ट किसका हो जाएगा, जिंक, कैडमियम, मरकरी। तभी अपन इसको कौन सा बोल के आए थे, वोलेटाइल मेटल बोल के आए थे। और जिंक, कैडमियम, मरकरी में भी सबसे मिनिमम किसका होगा, मरकरी में। क्यों? क्योंकि ये मरकरी की फिजिकल स्टेट ही क्या होती है, लिक्विड होती है। अब यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट बात बनती है क्या, कि जो आपके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है वो आपको ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना है MP, मीनिंग क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका ऑर्डर एक इंपॉर्टेंट आता है, सबसे मैक्सिमम होता है आपके डी ब्लॉक एलिमेंट का, डी ब्लॉक एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। इसके बाद में अपन बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की, तो फिर बाद में नंबर आता है आपके एस ब्लॉक एलिमेंट का, ये लीजिए एस ब्लॉक एलिमेंट का, और उसके बाद में नंबर आता है आपके पी ब्लॉक एलिमेंट का। क्लियर है? मीनिंग एक तो एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट, तीनों को अगर कंपेयर करवाते सबसे मैक्सिमम तो किसका हो गया, डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक के बाद में होता है आपके पी ब्लॉक एलिमेंट का, और पी ब्लॉक के बाद में होता है आपके एस ब्लॉक एलिमेंट का। ये ध्यान रखना है किसका ऑर्डर, आपके मेल्टिंग पॉइंट का। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से तीनों से डील करवा लेता है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो इसका लॉजिक भी देखो, लॉजिक है, क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट है ना, उसमें केवल कौन सी बॉन्डिंग होती है, उसमें होती है केवल आयोनिक बॉन्डिंग। ये ध्यान रखना है, एस ब्लॉक के एलिमेंट है कौन सी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं, वो बनाते हैं केवल आपके आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन।
पी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट है उनका जो जनरली बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड। एस ब्लॉक वाले ने कौन सा बनाया, आयोनिक बॉन्ड। पी ब्लॉक वाले ने कौन सा फॉर्म किया, आपके कोवलेंट बॉन्ड। और जो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना, ये क्या करता है, आयोनिक बॉन्ड भी बनाता है। आयोनिक बॉन्ड के साथ साथ एज वेल एज आयोनिक एज वेल एज कौन सा बनाएगा, कोवलेंट बॉन्डिंग। ये ध्यान रखना है, आयोनिक एज वेल एज मेटेलिक बॉन्डिंग, ये ध्यान रखना आपको, एज वेल एज मेटेलिक बॉन्डिंग। तो इसीलिए क्या होता है, आप देखो यहाँ पर लॉजिक पता चल गया, ये केवल आयोनिक बॉन्ड बना रहा है, ये कोवलेंट बना रहा है, ये वाला कौन सा बना रहा है, आयोनिक के साथ साथ मेटेलिक बना रहा है। लेकिन हाईएस्ट जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर किसका होगा, डी ब्लॉक, उसके बाद में पी ब्लॉक, और उसके बाद में नंबर किसका आता है, आपके एस ब्लॉक एलिमेंट का। ये किसका ऑर्डर हो जाएगा, आपके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा। आज की क्लास को यही फिनिश करते हैं। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे इसकी कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन स्टेट, इंटरस्टिशियल कंपाउंड एंड एलॉय फॉर्मेशन। क्लियर है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जैसे ही आपको कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।